बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, भौमवार है और दिनांक है 13 अगस्त 2024। आज माने कल तक सभास्य शांकर भाष्य के सहित ईशावास्योपनिषद संपन्न हुआ और आज द्वितीय उपनिषद केनोपनिषद के माध्यम से भगवान शंकराचार्य के भावों का, इस पवित्र ब्रह्म विद्या का हम आनंद लेंगे। इस पवित्र वेला में हमारे संरक्षक की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में अनुग्रह मूर्ति परम श्रद्धेय श्री राजाराम मिश्र गुरु जी, अन्य सभी उपस्थित जिज्ञासु महानुभाव। पहली बात यह होगी कि केनोपनिषद का ये जो अभिधान है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की उपस्थिति को वंदन। तो ये जो केनोपनिषद नाम है, अभिधान है, संज्ञा है, क्या इसका अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या है ये केनोपनिषद? तो जैसा कि ईशावास्योपनिषद के विषय में हमने जाना कि इस उपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि, वो चूंकि प्रथम शब्द ईशा है, ईशावास्यम है, इसलिए उस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद हो गया। तद्वत ठीक वैसे ही इस उपनिषद का प्रथम मंत्र क्या? केनेशितम प्रेषितम मनः। ये बहुत अद्भुत उपनिषद है और इसका स्वरूप बड़ा विलक्षण है। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यतो ही चूंकि उपनिषद के प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द में ही केन जुड़ा है, इसलिए आद्य मंत्र के आद्य पद का आश्रय लेकर के इस उपनिषद को भी केनोपनिषद कहा जाता है। हमारे यहाँ पर या तो मंत्र के आदि पद के आधार पर उपनिषद का नाम हो जाता है, अथवा विविध प्रश्न हुए हैं जैसे तो उसका प्रश्नोपनिषद नाम हो गया है, अथवा शाखा आदि के आधार पर जैसे कठोपनिषद कठ शाखा का है तो कठोपनिषद नाम हो गया। ऐसे इस मंत्र चूंकि केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा से संबंधित है, जैसे ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा और कण्व शाखा दोनों से ही प्रभावित है, ऐसे ये उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का, माने उसमें भी सामवेदी ब्राह्मण का है, ये विशेष ध्यान रखना होगा। अधिकांश उपनिषद ब्राह्मण भाग के ही हैं, तो ये ब्राह्मण भाग का अंश है, सामवेदीय तलवकार शाखा का है, इसलिए इसका मंगलाचरण भी देखें। यद्यपि जो पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं उसमें आप्यायन्तु ममांगानी से प्रारंभ है, परंतु आचार्यों की स्वस्थ परंपरा में मंगलाचरण के रूप में सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विना बधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये सहनौ अवतु, इस पूरी प्रार्थना में शांति मंत्र में 5 क्रियाएं हैं। पहली है अवतु, सहना भवतु, दूसरी सहनौ भुनक्तु माने दूसरी भुनक्तु, और तीसरी है करवा वहई, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहई, और तेजस्विना मधीतमस्तु क्या है? तेजस्विना, हाँ,
तो अस्तु माने ये भी एक क्रिया है। तेजस्विनाम अधितमस्तु माँ विद विषावहै। हाँ, हम ये विषावहै, अभी ये भी पांच पंचम क्रिया हो गई। तो जब आपकी दृष्टि में ये पांचों क्रियाएं स्पष्ट हो जाएंगी तो इसका तात्पर्य हुआ समग्र मंत्र को समझने के लिए, समग्र प्रार्थना को समझने के लिए आपको 5 वाक्यों का आश्रय लेना होगा। तो भैया काम करने वालों को इतना निवेदन कर दो कि वो हाथ से करें, मुख से काम ना करें। बहुत सारे लोग मुख से काम करने लग जाते हैं। तो सहना सहना भवतु माने सह नौ अवतु, अर्थात कोई उपास्य है, आराध्य है, इष्ट है, ईश्वर है, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य और आचार्य दोनों। माने कितनी प्यारी, कितनी मधुर भावों से भरी हुई स्तुति है कि सहनौ अवतु शिष्य आचार्यश्च, आचार्य शिष्य शिष्याचार्य, दोनों के दोनों मिलकर के उस पर ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। सहनौ अवतु, नौ माने हम दोनों का, सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षतु रक्षणं करोतु, हे प्रभु हम दोनों का साथ साथ रक्षण करो। तो साथ साथ का तात्पर्य ये है कि शिष्यस्यापि रक्षा भवतु आचार्यस्यापि रक्षा भवतु। आचार्य में विद्या प्रदान करने की जो योग्यता है वो शिष्यों के अनुरूप और अनुकूल हो। ऐसा नहीं गुरु जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो और शिष्यों के पल्ले कुछ ना पड़े। तो उनकी जो विद्या है, उनका जो अभिरक्षण है, उनकी जो प्रतिभा है वो हमारे लिए उपयोगी हो, तदर्थम अवतु। और शिष्यों का अवन क्या है, शिष्यों का रक्षण क्या है? बोले शिष्येषु, शिष्यों में गुरु से प्राप्त विद्या को धारण करने की योग्यता आ जाए। माने वो 2 इंद्रियां हैं शिष्य के साथ में, कान और बौद्धिक क्षमता, और आचार्य के साथ में क्या बोले, जिह्वा और बौद्धिक क्षमता। मान लीजिए जिह्वा तो बहुत अच्छी हुई गुरुजी की, पर बौद्धिक क्षमता में कमजोरी आ गई, तब गुरुजी किस काम के हो गए? अथवा बौद्धिक क्षमता तो बहुत अच्छी है पर किसी रूप में, किसी कारण से वाणी में व्याघात हो गया, तो फिर गुरुजी का क्या होगा? इसलिए दोनों चाहिए, बौद्धिक क्षमता भी चाहिए, शास्त्रीय ज्ञान से परिमार्जित बौद्धिक क्षमता भी चाहिए, और उसको अभिव्यक्त करने के लिए वाणी की शक्ति भी चाहिए। ये अवन है, ये रक्षण है। और शिष्य में क्या चाहिए? बोले शिष्य में कान अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी ने क्या कहा तो पता ही नहीं है। यदि कर्णेंद्रिय व्याघात हो गया तो फिर क्या फायदा ऐसे ज्ञान से? तो कान ठीक होना चाहिए, और उसको धारण करने के लिए बौद्धिक क्षमता, साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा, बौद्धिक क्षमता, धारण क्षमता और श्रवण क्षमता, ये सब हमारी सुरक्षित हो। ये है सहनौ अवतु। ऐसा नहीं कि अवन का तात्पर्य केवल रक्षण करना, तो काय का रखाना है? शरीर का, घर का, द्वार का, क्या रखना है? रखना माने ये है रक्षण का तात्पर्य। और सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का तात्पर्य लोगों ने लगा लिया अर्थ भोजन करना। इसलिए प्रायः प्रार्थना, वो भोजन के समय प्रार्थना करते हैं ना, भोजन के समय तो ये बोला जाता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा। ये भोजन का नहीं है, ये भुनक्तु शब्द, ये जो क्रिया है भोजन संबंधी नहीं है। भुजो न बने मने सूत्र है, तो यहाँ पालन अर्थ है, अर्थात हम दोनों का सहकृत पालन आपके द्वारा हो। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु और सह वीर्यं करवावहै, अर्थात हम में सामर्थ्य हो, हम में योग्यता रहे, हमारे अंदर उस विद्या को धारण करने की और विद्या का संप्रेषण करने की सामर्थ्य रहे। वीर्यम का तात्पर्य युद्ध करने नहीं जाना है कि शक्तिशाली हो, लड़े झगड़े नहीं, शक्तिशाली विद्या का अभिरक्षण करने के लिए हमारे हृदय में
वो पवित्र भाव रहे। सावीर्यं करवावहै तेजस्विना तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। ये जो अयवायाव चल रहा है, सहना भवतु तेजो अयवायावः। सह नौ अवतु, नौ में औ को अवतु के आ से जोड़ोगे तो आव आदेश हो जाएगा। ऐसे ही तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, तो तेजस्विनौ भी उसी का उदाहरण है। तो हमारा जो अधीत है, अध्ययन है, वो अभी भैया ने कहा कि मैं जो सुनता हूं और जो समझता हूं वो मेरे सुख के लिए है, मेरे आनंद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो ये भी स्वांत सुखाय भी बहुत ऊंची बात है। पचा ले जाना और प्रदर्शन न करना, ये बड़ी ऊंची बात है। परंतु तेजस्वी का तात्पर्य होता है कि आत्म प्रकाश के साथ आवश्यकता पड़ने पर पर प्रकाशक भी हो जाए। मेरा अंतःकरण प्रकाशित है तो मैं दूसरे के हृदय में भी उस ज्ञान के प्रकाश को प्रवृत्त कर सकूं। ये तेजस्वी होना है। हमारी विद्या मंद ना हो, हमारी विद्या व्यर्थ ना हो, हमारी विद्या ऐसा बुझा हुआ दीपक किस काम का। इसलिए तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, हमारी जो विद्या है वो तेजस्विनी हो, हमारे जीवन में जीते जीते भी जीवन मुक्ति का सुख देने वाली हो, और इस जीवन के बाद इसका जो परम फल है ब्रह्म विद्या का, मुक्ति, वो भी प्रदान करने वाली हो। तेजस्विना बधित मस्तु मां विद्विषावहै, ये बड़ी विचित्र बात। कहीं लिखा था कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है। इसका मतलब लिखने की आवश्यकता तब पड़ी वहां पहले कोई ना कोई धूम्रपान करता होगा। यहाँ रिश्वत लेना मना है, देना मना है। इसका लेना या देना कुछ ना कुछ होता होगा तब ना लिखने की आवश्यकता पड़ी। गुरु और शिष्य में विद्वेष होने की संभावना रही होगी। क्या गुरु शिष्य में विद्वेष हो सकता है? गुरु और शिष्य में विद्वेष हो तो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। पर कोई ना कोई तो कारण होगा, होता रहा होगा, तभी तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना से ना बने। मां विद्विषावहै, हम माने गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे के अभ्युदय की दृष्टि से, एक दूसरे के मान की दृष्टि से। देखो, संबंध तब चलते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी स्तर का संबंध हो, जब दोनों एक दूसरे के मन और एक दूसरे के मान की रक्षा करते हैं। एक तरफा संबंध कभी नहीं चलेगा, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो। माने सेवक स्वामी की तो बात क्या, पशु और स्वामी का भी नहीं चलेगा। जब तक दोनों एक दूसरे के मन का आदर और दोनों एक दूसरे के मान का आदर नहीं करेंगे, मन की रक्षण की और मान के रक्षण की चिंता दोनों पक्ष में नहीं होगी, संबंध नहीं चलेगा। वो चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे गुरु शिष्य के साथ हो, चाहे मित्र के साथ हो, और चाहे किसी के साथ हो संसार में। एक कोई सेवक है, आपके यहाँ काम करता है, उसकी मजबूरी हो सकती है बेचारे की, घर पालने के लिए कुछ धन चाहिए, इसलिए तुम्हारी 100 बातें सुनता है। पर याद रखना, ये संबंध भी तभी चलेगा जब उसके मन का आदर करना जानोगे। तो उसके सम्मान की सुरक्षा आप करोगे, तो वो द्रव्य लेकर के काम करना तो उसकी मजबूरी है, वो बिना हृदय के भी कर सकता है। परंतु हृदय से समर्पण चाहते हो तो उसके मन और मान का आदर करना होगा। और सेवक काम करता है तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा इसको वेतन के रूप में, पर वो अपने स्वामी के मन और मान की रक्षा करना जान जाएगा, तो फिर ये वेतन तो एक सीमित साधन है। आवश्यकता पड़ने पर स्वामी समर्थ हुआ तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए संबंधों में 2 बात हमेशा याद रहे, जो भी तुम्हारा संबंधी है, मित्र है, भाई है, गुरु है, शिष्य है, जो भी है, माने संसार के संबंध जितने भी, उसमें दूसरों के आपस में एक दूसरे के मन और मान का समादर करना सीख जाएगा, तो संबंध में कभी खराबी नहीं आएगी।
और केवल मेरा ही मन, मेरा ही मन, मेरा ही मन, मेरा ही मान, मेरी ही बात, मेरा ही सम्मान, तो फिर मुश्किल हो, फिर कठिनाइयां होगी। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। ये मंगलाचरण है, इसका शांति पाठ है। दूसरा जो इसमें पाठ है इसको देख लेते हैं। हरि ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च अचबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। हरिः ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ में कहते हैं मम इंद्रियाणि अंगानि च बलम आप्यायन्तु। ऐसा कह सकते हैं जो प्रार्थना की जा रही है मेरे सभी अंग परिपुष्ट हों, अथवा या सीधा प्रारंभ में ही कर दें ममांगानि आप्यायन्तु। किसी से प्रार्थना कर रहे हैं उस अदृष्ट सत्ता से, हृदगत परमेश्वर से, हे प्रभु ममांगानि आप्यायन्तु, मेरे अंग आप्यायित हों, माने परिपुष्ट हों। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अथवा संसार का कोई भी कार्य करने के लिए अंगों की परिपुष्टि होना परम आवश्यक है। जब ये बात कह दी तो इतने में सब समाहित हो गया होता, पर मन नहीं माना तो कह रहे हैं इसमें मेरी वाणी। सबसे पहले वाणी कहा, मेरी वाणी, मेरे प्राण, मेरे चक्षु, मेरे श्रोत्र, और अच कह करके फिर बलम, और फिर इंद्रियाणि च सर्वाणि। अभी जब आपने कौन कौन सी इंद्रिय बोले, वाग इंद्रिय कह दिया, और चक्षुर इंद्रिय कह दिया, और श्रोत्र माने नेत्र, नेत्र के साथ श्रोत्र कान कह दिया, अब क्या रह गया? तो यहाँ कहते हैं प्राण शब्द का एक आचार्य कहते हैं यहाँ वाक कहने का अर्थ कर्मेंद्रिय। जो वाक शब्द का प्रयोग किया है, वाक माने कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय वाक, वाक पाणी पाद पायु बस्त। तो यहाँ वाक कहने का तात्पर्य कहा कि मेरी कर्मेंद्रियां, और बीच में प्राण शब्द आ गया तो मेरे पंच प्राण, और फिर अग्रिम शब्द आ गया चक्षु, और चक्षु के साथ आ गया श्रोत्र। तो ये दोनों ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक हो गए। तो मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे प्राण, मेरी ज्ञानेन्द्रियां, और इनका बल, और सब इंद्रियां जो शेष बच गई हैं, ये सब शक्तिशालिनी हो, सब सक्षम हो अपने अपने कार्य का संपादन करने में, ये सक्षम हो। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये वाक कहने से कर्मेंद्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियाणी कह दिया तो उसमें दोनों आ जाते हैं, और प्राण कहने से प्राणपान व्यान आदि ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, और चक्षु कहने से ज्ञानेन्द्रियां कहने की आवश्यकता नहीं। तो बोले वाक माने जिह्वा, और प्राण माने घ्राणेन्द्रिय। चूंकि वाक इंद्रिय है और चक्षु इंद्रिय है, दोनों के मध्य में प्राण आया है, और प्राण का संबंध नासिका से, इसलिए घ्राणेन्द्रिय लेना चाहिए, ऐसा भी आचार्यों ने कहा। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। अब क्या बात हुई विशेष? इसका मतलब शिष्य कुछ कुछ तो जानता है। गुरुजी के सामने बैठा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और क्या कह रहा है? बोले सर्वम क्या है? सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। ये जितना जो भी कुछ प्रतीयमान है, दृग दृश्य है, वो सब क्या है? बोले औपनिषद ब्रह्म है सब कुछ, अथवा उपनिषद वेद्य, उपनिषद विद्या के द्वारा वेद्य, ये जो भी कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है। औपनिषदम ब्रह्म, औपनिषद ब्रह्म माने, औपनिषदम ब्रह्म माने उपनिषदा निष्पन्नम,
उपनिषद के द्वारा वेद्य जो सत्ता है वही ये सब कुछ जो दिख रहा है ब्रह्म है। अगली बात क्या कहते हैं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम। भगवान ऐसा जीवन में कभी कोई एक पल ना आवे जब मैं ब्रह्म सत्ता का निराकरण करने वाला बनूं, मैं नास्तिक हो जाऊं, अर्थात शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध चलने की वृत्ति मेरे मन में आवे, अथवा किसी के प्रति द्रोह की बुद्धि आवे। क्यों? मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो किसी भी जीव के प्रति द्रोह बुद्धि हुई तो आप ब्रह्म के निराकरण करने वाले माने जाओगे। देखो, पढ़ना बड़ा सरल है और पढ़ाना भी बड़ा सरल है, यद्यपि दोनों बहुत कठिन है, पर तो भी वहां से यहां तक आगे बहुत आसान है। जो लिखा है बांच दो। वास्तविक उपलब्धि तब है, शब्दार्थ लगाना उपलब्धि नहीं है। वास्तविक उपलब्धि तब है जो कह रहे हो उसको करके दिखाओ, आचरण में उतार के दिखाओ। क्या कहते हैं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, में ब्रह्म का निराकरण करता ना बनो। और माँ ब्रह्म निराकरो, माम मैंने दो बार माँ है ना, पहला वाला माँ है माम, माम माँ ब्रह्म निराकरोत, और ब्रह्म भी मेरा निराकरण करने वाला, मेरी उपेक्षा करने वाला ना होवे। इसका तात्पर्य ब्रह्म विमुख ना हो, और जब मुझे ब्रह्म विमुख होता हुआ देखे तो ऐसा ना हो कि वो भी अपना मुंह मोड़ ले, मुझको मेरे हाल पर छोड़ दे। कई बार ऐसा होता है, माता पिता एक सीमा तक प्रयत्न करते हैं बालक ठीक रहे, समझाते हैं, डांटते डपटते हैं, और जब वो बहिर्मुख हो जाए, अरे वस्तुतः ये तो बहिरंग हो गया। बहिरंग माने अनुशासन से बाहर हो गया, बाहिक हो गया। और क्या, और कुछ कहते हैं कोतल, कहते कोतल छोड़ दिया, अर्थात इसको इसके हाल पर छोड़ देना। ऐसा भी कोई दिन ना आवे। तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु। भगवान, मैं उस परब्रह्म परमात्मा के आराधन में निरत, तो मैं कोई सामान्य जीवन जीने वाला तो नहीं, मैं ब्रह्म विषयक चिंतन करने वाला। तो जो उपनिषद में धर्मों का वर्णन हुआ है, वो उपनिषद प्रतिपाद्य सब धर्म, वो सब मुझ में प्रकाशित हो जाए। ते मई संतु बिलसंतु, ते मई संतु। भारतद्वय कहने का तात्पर्य है द्विबद्धम सुबद्धम भवति। दो बार बांधा हुआ अच्छे से बंध जाता है, दो बार कही गई बात दृढ़ हो जाती है। द्विरुक्तम दृढ़म भवति। और दूसरा क्या, ऐसा भी आचार्यों का वचन है, आदरार्थम। तो कहाँ आदरार्थ है और कहाँ वीप्सा जो है, एक बार दो बार जो कही जाती है, कहाँ वो आदरार्थ है और कहाँ वो दृढ़ता के लिए है, ये सब पृथक पृथक अवसर पर जाना जाता है। हरि ओम शांति 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 कहने का अर्थ है तीनों प्रकार के तापों का समन हो जाए, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध तापों की शांति हो जाए। इस भाष्य के आरंभ करने से पूर्व, मंत्र की व्याख्या करने से पूर्व, मंत्र से संबंधित भाष्य अर्थात भूमिका, उसी को कहते हैं उपक्रमणिका। क्या कहते हैं? उपक्रमणिका, अर्थात उपक्रम कर रहे हैं। मंत्र का भाष्य करने से पहले, भाष्य का आरंभ करने से पहले, किस विषय में ये उपनिषद है और क्या इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है, उसकी चर्चा करना है। तो इसमें भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार के भाष्य किए हैं। पहला उपनिषद है मात्र केन उपनिषद। इसके दो भाष्य माने कोई और उपनिषद के दो भाष्य नहीं है, केवल केनोपनिषद पर दो भाष्य, पद भाष्य और दूसरा वाक्य भाष्य। ये आश्चर्य की बात। तो हम लोग पद भाष्य का आश्रय ले लेना समीचीन है, क्योंकि मंत्र के प्रति पद का भाष्य भगवान शंकराचार्य ने किया। ये थोड़ा गुरु है, गंभीर है, गूढ़ है उपनिषद, इसलिए भाष्यकार भगवान को इस पद भाष्य के करने पर भी पूर्ण संतोष नहीं हुआ।
सोचा भी कुछ रह गया, तो वाक्य भाष्य के नाम से उन्होंने पृथक से इसकी जो अंतरंग भाव थे उनकी प्रस्तुति की है। हम पहले पद भाष्य पर विचार करेंगे, फिर जैसा भगवान संयोग बनावेंगे। यदि ऐसा हुआ कि पद भाष्य संपन्न करने के बाद केनोपनिषद का वाक्य भाष्य हो तो वाक्य भाष्य कर लेंगे। तो जैसा अध्येताओं के ऊपर निर्भर करता है। अध्यापक बेचारा क्या कर सकता है, शिक्षक पराधीन होता है। अच्छा, अध्यापक का अपना कोई स्तर नहीं होता, जैसे उसको विद्यार्थी मिल जाते हैं वैसे रंग में ढल जाता है। उसे ए आ ई पढ़ने वाले आ जाए तो अ आ ई पढ़ा देगा। क्या है का से क्या कैसे क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं का से? भाई यही तो नहीं पढ़ना है, का से कृष्ण पढ़ना आ जाए। तो ये जैसे जिस स्तर के जिज्ञासु मिल जाए उसी स्तर की चर्चा हो जाएगी। पद भाष्य को पढ़ने के बाद उत्साह रहा कि वाक्य भाष्य भी होना चाहिए, तो वाक्य भाष्य भी करेंगे और अच्छा ही होगा, 2 आवृत्ति हो जाएंगी। तो आए और भाष्य संबंध भाष्य का आरंभ करें। केनेशितम इत्याद्योपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या इति नवमस्य अध्यायस्य आरंभः। अब ये समझ लीजिए, नवमस्य अध्यायस्य आरंभः का तात्पर्य इससे पहले 8 अध्यायों की चर्चा हो चुकी। ये 9वां अध्याय आरंभ होगा। कहाँ का? बोले सामवेदीय तलबकार शाखा का जो ब्राह्मण है उसमें 8 अध्याय की चर्चा हो चुकी है। और ये जो केनोपनिषद आरंभ हो रहा है 9वें अध्याय में आरंभ हो रहा है, अर्थात इससे पहले कर्मोपासना से संबंधित विवरण सब आ चुका। ज्ञान संबंधी उल्लेख आएगा, तो हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं। 8 अध्याय में फिर संकेत में कहेंगे, कह रहे हैं भाई परब्रह्म विषया केनेशितमिति आद्योपनिषद वक्तव्या। केनेशितम ये जो मंत्र है, बताओ पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु? केनेशितम ये भाष्यकार लिख रहे हैं इति आद्योपनिषद। केनेशितम, ये केनेशितम पतति प्रेषितम मना, ये पहला मंत्र है उपनिषद का, तो आद्योपनिषद हो गया। इस मंत्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं? बोले परब्रह्म विषया, अर्थात ये जो उपनिषद है केनो उपनिषद, ये क्या किससे संबंधित है? बोले परब्रह्म से संबंधित है। इसके बारे में हमको व्याख्यान करना है और ये 9वें अध्याय का आरंभ है। अब इससे आगे क्या कह रहे हैं? बोले प्राक एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमाप्तानि। क्या कह रहे हैं? बोले अस्मात् प्राक, अस्मात् प्राक माने इस केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस 9वें अध्याय के आरंभ से पहले 8 अध्यायों में अशेषतः माने संपूर्णतया परिसमापितानि, परिसमाप्त हो गए हैं। क्या? बोले कर्माणि, इससे पहले कर्म की व्याख्या होगी, यहाँ ज्ञान की व्याख्या होगी। तो प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि, और समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासना नियुक्तानि, और इतना ही नहीं, समस्त कर्मों का जो आश्रयभूत प्राण है उस प्राण की उपासना का भी उल्लेख उन्हीं 8 अध्यायों में हो गया। मतलब क्या समझ में आया? ये 9वें अध्याय की चर्चा चल रही है और इससे पहले 8 अध्यायों में क्या हो गया? बोले समग्र कर्म विज्ञान का उल्लेख हो गया, और जो समग्र कर्मों का आश्रयभूत प्राण है उस प्राण की उपासना का भी उल्लेख वहां हो गया। और क्या? बोले कर्मांग साम विषयाणि च, कर्मों के अंगभूत जो साम विषय हैं, साम गाथा है, उन मंत्रों का भी प्रवचन हो गया, वो भी सब कह दिए गए 8 अध्यायों में।
जितना अभी तक का विवरण हुआ इसमें समझ में आ गया कि 8 अध्यायों में क्या कर आए हैं, अब 9वें अध्याय में क्या करने जा रहे हैं। अनंतरंच, उसके बाद क्या, बोले गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम। और इतना ही नहीं, उन 8 अध्यायों में क्या क्या हो गया, बोले समग्र कर्मों का उपदेश हो गया, और कर्मों के आश्रयभूत प्राण विद्या का, प्राणोपासना का उल्लेख हो गया, और कर्मांग भूत जो साम विषयक कर्म है उनकी चर्चा हो गई। और अनंतर गायत्र साम विषयम, जो गायत्र साम विषयक विचार है उस दर्शन का भी वंशांतम माने वंश शिष्य परंपरा पर्यंत सब वर्णन किया जा चुका। सर्वम एतत् यथोक्तम कर्म च ज्ञानं च सम्यक अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। अब ये यहाँ पर 3 बातें बहुत काम आएंगी हमेशा जीवन पर्यंत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पहली बात है, कह रहे हैं कि एक तो वो है, यहाँ कर्म और ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म और उपासना। यहाँ कर्म च ज्ञानम च ये जो आ रहा है, सर्वम एतत् जो कुछ पहले कहा, यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, कर्म और ज्ञान का तात्पर्य देवोपासना उपासना, कर्म और उपासना की जो चर्चा हुई। कोई निष्काम व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति उसका अनुष्ठान करे। एक बात है, एक तो उपासक वो है जो निष्काम है, उसको बदले में कोई फल नहीं चाहिए, मोक्ष की इच्छा है, और मोक्ष की इच्छा को संसारी इच्छाओं की भांति सकाम नहीं माना जाता। तो एक तो वो उपासक है जो निष्काम है और मुमुक्षु है, फिर वो कर्म और उपासना में क्यों लगा, बोले सत्व शुद्धि के निमित्त। अंतःकरण की शुद्धि ही उसका प्रतिफल है। जो निष्काम उपासक है उसको क्या होगा, बोले यदि कर्म और उपासना का आश्रय लेगा तो उसके अंतःकरण की शुद्धि उसका परम फल है। पहली बात हो गई एक, सर्वम एतम एतद् यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम कर्म च ज्ञानम च, किसके द्वारा, बोले निष्कामस्य मुमुक्षोः, किसके लिए होता है, बोले सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। सत्व माने अंतःकरणम, सत्व माने अंतःकरण की चित्त की शुद्धि के लिए ये कर्म और उपासना का सम्यक अनुष्ठान किसके द्वारा हुआ, जो निष्काम मुमुक्षु है। अच्छा मान लीजिए पर कोई सकामी हुआ, कोई कामना शेष है, घर बनाना है, स्वर्ग जाना है, कीर्ति हो जाए, और ये अमुक हो जाए, अमुक हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए, आदि आदि बहुत सारी इच्छाएं होती है। माने कोई सकाम है और उसमें ज्ञान की वो अभी लौ नहीं जगी, ज्ञान रहित है, और वो केवल श्रौत और स्मार्त कर्म करने में बड़ा दक्ष है, बड़ा प्रवीण है। लिया संकल्प, कर दिया तीर्थ में दान सोना, लो मेरे पाप कट जाए, 5 डुबकी एक्स्ट्रा लगाए, बोले मुझे पुण्य मिल जाए, बस इसी लगा हुआ, इसी चक्कर में श्रौत स्मार्त कर्मों में बड़ा प्रवीण है। तो महाराज वो करे सकाम भावना से भरा हुआ, और वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस ज्ञान से रहित है, तो उपास्य और उपासक को भिन्न मानता है। ऐसा व्यक्ति क्या, बोले दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। ऐसे उपासकों की गति क्या होगी, ये दक्षिण मार्ग से जाएंगे और बार बार लौट करके आना पड़ेगा। 2 बातें कही, क्या, दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये और पुनरावृत्तये च भवन्ति। दक्षिण मार्ग से जाएंगे, अर्थात दक्षिण मार्ग क्या है, जहां से लौट करके आना पड़ता है। और स्वर्ग चले गए, सुख भोग करके बढ़िया आनंद से सुख भोग लौट के वापस आ गए। पर एक तीसरी और मूर्तियां हैं। एक तो हो गए, देखो अब 3 प्रकार बताए ना। एक तो कौन हो गए, बोले जो निष्काम भाव से
कर्मोपासना का आलंबन लेते हैं, उनकी हो गई चित्त शुद्धि, हो गया आनंद। दूसरे हो गए जिनको सकाम भाव है, ज्ञान अभी वो हुआ नहीं, तो वो श्रौत स्मार्त कर्म करते हैं बड़ी निष्ठा से, बड़े आनंद से। पर फल क्या होगा? बोले दक्षिण मार्ग से जाएंगे, स्वर्ग आदि भोग करके लौट आएंगे। और तीसरे महाराज बोले स्वाभाविक्यात् शास्त्रीयया प्रवृत्त्या पस्वादि स्थावरांता अधोगति स्यात्। और तीसरे तो वो है न जो सकाम जाने न निष्काम जाने, न कर्म जाने न उपासना जाने, न श्रौत जाने न स्मार्त जाने। क्या करते हैं? बोले स्वाभाविक की प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। स्वाभाविक की वृत्ति क्या है? बोले अशास्त्रीय प्रवृत्तिया। उनकी दृष्टि में वेद शास्त्र कोई अर्थ नहीं रखते हैं। उन्हें अपना जन्मदिन मनाना है, बस पता है मनाना है। कैसे मनाना है? बोले ये पता नहीं। अरे भाई कुछ तो पता है। बोले हाँ, तो कहां से पता करना चाहिए कैसे मनावे? बोले एक तो उपाय है, ऋषियों से पूछो, शास्त्रों से पूछो कैसा लिखा है, और दूसरा फिल्म से पूछ लो कैसा करना है। तो एक वो है जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करने में रुचि लेते हैं, एक वो है मनोनुकूल, मनमाना करते हैं। तो अशास्त्रीय प्रवृत्ति में लगे हुए स्वाभाविक, स्वाभाविक क्या है? खाना, भूख लगी तो खा लिया, पर कहाँ खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये विचार नहीं किया। स्वाभाविक है। प्यास लगी तो पीना है, क्या पीना है, कब पीना है, कहाँ पीना है, कैसे पीना है, ये विचार नहीं करना, ये है स्वाभाविक। पशु की भांति प्यास लगी तो टूट पड़े, भूख लगी तो टूट पड़े। उसको विशेष सुख की लालसा जगी पशु को, तो फिर वो विचार नहीं करता कि कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, तो टूट पड़ा। स्वाभाविकी माने भूख प्यास आदि की, कामेक्षा आदि की पूर्ति के लिए विचार नहीं करना कि कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, करें कि ना करें, यह है स्वाभाविक। तो पश्वादि वो क्या है? बोले पश्वादि स्थावरांता अधोगति स्यात्। ऐसे मनुष्य जो शास्त्रीय विधान का परिहार करके, परित्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? बोले कहीं नहीं जाते। न वो मुक्त होते हैं, न दक्षिण मार्ग से आते जाते हैं, न स्वर्ग जाते हैं, यही मरे, पशु बने, पशु बन करके फिर वृक्ष बने, वृक्ष बन करके फिर इधर गए, फिर लौट लाट करके फिर ही गया। अधोगति स्यात्, उनकी अधोगति होती है। वो पशु से लेकर के स्थावरांत माने वृक्षादिक तक बनते हैं। इसके लिए संकेत करते छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र दे रहे हैं, अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानि मानि क्षुद्रान्यसकृत असकृत आवर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयं स्थानम। भैया जो इन दोनों मार्गों में से सकाम निष्काम कर्मोपासना के, श्रुत स्मार्त कर्मों के आलंबन का आश्रय नहीं लेते, तो न कतरे न किसी भी मार्ग से नहीं गए, तो उनके लिए क्या है? बोले जो क्षुद्र कर्मों में लगे हैं, बोले तानी, वो सब के सब सकृत असकृत आवर्तीनि माने बारंबार आने जाने वाले हैं, यही मरेंगे, यही जन्मेंगे। कैसे होगा? बोले जायस्व, जन्म ले लिया, और मृयस्व बोले मर गए। वर्षा ऋतु में कीड़ा होता है सायंकाल को, और विशेषकर तब दिखता है जो लाइट जल रही हो। वर्षा बंद हुई और लाइट बल्ब पर अंदर रास्ता मिल गया, तो घर के अंदर तक लाखों लाखों की संख्या में पंख बिखरे मिलते हैं। और जब तक पंख है तभी तक उड़ान है, पंख गिरे तो मरे। तो केवल ऐसा ही जायस्व मृयस्व, ऐसे जो तीसरी कोटि के स्वच्छंद जीने वाले जीव हैं, जिनकी संख्या अभी 90% से अधिक है अभी वर्तमान काल। वो भंडारा हुआ है जी, भोग लग गया, भगवान का भोग लग। बनाने वाला कौन है पता नहीं जी, कैसे बनाया पता नहीं जी। और वो काय की पत्तल होती है आजकल जो है, थर्माकोल वाली पत्तल में जूता उतार दी उसने, भले आदमी ने हाथ से। इतनी तो लज्जा शर्म रखी कि जूता उतार दिया हाथ से। पर पानी से क्यों खराब करें, पानी तो बचाना है, इसलिए हाथ नहीं धोए। वो थर्माकोल वाली पत्तल उठाई, बड़े श्रद्धा से लेकर भगवान के नाम पर जो मूर्ति धरी है धरती सामने, और लग गया भोग।
और प्रसाद हो गया जी, खाओ जी, खाओ जी, बड़े श्रद्धालु, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा महाराज, ओ प्रसाद है, हाँ प्रसाद, कुछ भी खाए जाओ। बताओ कितने लोग हैं जो विचार करेंगे किसने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? नहीं है कि भाई, मुझे लगता है हजारों में कोई कोई एक मिले। तो ये जो इनकी क्या गति होगी महाराज बोले, इनका तो एक ही है, जायसो और भ्रष्ट, जन्मो जन्मो और मरो, इनकी कोई गति नहीं। कई बार देखा ना, कुत्ता बनते हैं, गधा बनते हैं, बैल बनते हैं, घोड़ा बनते हैं। अभी गाय बैल घोड़ा की तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अब कुत्ता तो समझ में आता ही है। कितना ही तिरस्कार करो, जा ही नहीं सकता दरवाजे से। और क्योंकि पिछले जन्मों के संबंध, तो करे प्रजा तिस्रो अत्यायमीयुः, ऐसा ऐतरेय आरण्यक में भी वचन आया, तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया ऐसा। तो इस मंत्र से भी ये बात सिद्ध हो रही है। इसके बाद चर्चा करेंगे ज्ञानी ज्ञानाधिकारी कौन है, इसका निरूपण होगा। आज यही वक्तव्य को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय